छठ पूजा। ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जो हमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की उपासना करना सिखाता है। दुनिया गवाह है इस बात की कि विश्व का सबसे कठिन व्रत हमारे यहाँ के पुरुष और महिलाएं करती हैं। छठ शायद एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें आम भारतीय जीवन को अपनी संपूर्णता में अभिव्यक्ति मिलती है संपूर्ण बिहार को, किसी जाति या धर्म को नहीं। नहाए खाए ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है। इस दिन अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा किया जाता है। इस दौरान घर और मोहल्ले की पवित्रता को बजाय रखना सबसे बड़ी बात होती है। इस त्योहार की सरलता और पवित्रता ही शायद एक ऐसी वजह है जिसके लिए ये व्रत आज बिहार से निकलकर भारतवर्ष के हर कोने में तथा विश्व के कई देशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बात करते हैं व्रत के दूसरे दिन यानी खरना पूजन के बारे में। सभी छठ व्रती इस शाम खरना पूजन करती हैं, जिसमें गुड़ वाली खीर की काफ़ी प्रधानता होती है। छठ व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को खरना पूजन के बाद चावल और गुड़ की बनी खीर और रोटी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ आसपास के सभी भाई बंधुओं को आमंत्रण भेजा जाता है खरना प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। और इसके बाद शुरू होता है सभी व्रतियों के लिए 36 घंटों का कठिन व्रत। छठ पूजा का तीसरा दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। इस दिन सारे दिन निर्जला व्रत होता है। साथ ही इस दिन शाम की अर्घ की तैयारी भी की जाती है। इस दिन सांझ का अर्घ होता है। प्रसाद के रूप में चावल के लड्डू, ठेकुआ और कई पूरी पकवान घर पे पकाया जाता है और भगवान को भेंट किया जाता है। एक समुदाय से सूप आते हैं तो दूसरी से आती है मिट्टी की बर्तन। कहीं से मिट्टी की चूल्हे आते हैं तो कहीं से मौसमी फलों की आपूर्ति। सिंधा नमक से लेकर सिंदूर तक छठ में शायद 100 से भी ज़्यादा अधिक सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। छठ की महत्वता ही यही है। ये हमारे एक के श्रद्धा और समृद्धि से पूर्ति नहीं होती, सामूहिकता में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। यहाँ समूही पंडित है, समूही जजमान है। यहाँ पूजन विधि कोई पंडित तय नहीं करता, बल्कि तय करते हैं हम। ये शायद कोई ऐसा अनोखा पर्व होता है जिसे मनाने के लिए ना कोई मंदिर की आवश्यकता होती है और ना ही किसी पंडित की। ईश्वर और आस्था के बीच सीधे संवाद का है ये व्रत। कोई मंत्र नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, बस हमारी श्रद्धा और हमारी आराध्या। व्रत के तीसरे दिन सभी छठ व्रती शाम को गंगा तट में जाकर उपस्थित होते हैं
वहाँ वे घर पे बनाया हुआ पकवान, फल, सब्जी भगवान सूर्य नारायण और छठ माता को अर्पित करते हैं और अपने परिवार का कुशल मंगल के लिए कामना करते हैं। आश्चर्य नहीं, छठ में किसी अमूर्त शक्ति की आराधना नहीं करते, आराधना करते हैं हम हमारी जीवन दायिनी की, चाहे वो गंगा के रूप में जल की हो या सूर्य की या फिर फल के रूप में वनस्पतियों की। संध्या अर्घ के बाद सूर्योदय यानी व्रत का चौथा दिन। इस दिन सभी छठ व्रती 36 घंटे के करे उपवास के साथ अपने परिवार को लेकर सूर्योदय से पूर्व गंगा तट पे शामिल होती हैं। सूर्योदय होते ही सभी छठ व्रती अपने घर पे बनाए हुए पकवान, फल इत्यादि भगवान सूर्य नारायण और छठ माता को पुनर्भेट करते हैं और अपने परिवार और जीवनदायिनी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये होली, दिवाली या दशहरा की तरह किसी की जीत या किसी की हार की पर्व नहीं है। ये वास्तव में अपनी जीवन दायिनी को धन्यवाद ज्ञापन का पर्व होता है। तो आइए हम देखते हैं इस कठिन व्रत को सभी कैसे पूर्ण आनंद से मनाते हैं। जब तक जीवन है, सूर्य है, यही अक्षण्यता कायम रहेगी। आशा करते हैं ऑफिसर्स कॉलोनी ग्रुप के स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा ये प्रस्तुति आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।